मुलायम सिंह जी यादव जी बड़े सम्मानित हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अखाड़े के भी पहलवान हैं, राजनीति के भी पहलवान हैं। उन्होंने एक ऑफर भी तो दिया है उनको, और स्वतंत्र देव सिंह जी ने बताया नहीं कि उन्होंने उनका ऑफर स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। स्वतंत्र देव सिंह जी आउट कर देंगे जो ऑफर आपको मिला है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। ये सरकार जब से आई है, ये पहले से कोई तैयारी नहीं करती है। तैयारी के नाम पे, बीमारी को ख़त्म करने के नाम पे फिर सैकड़ों करोड़ के वारे न्यारे होते हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये नए नए हथकंडे अपनाए जाएंगे। जो वादे किए थे उनमें से 10% छोड़ करके 90% वादे नहीं पूरे किए, और चुनाव में फिर जनता को धोखा दे करके फिर जीत करके सरकार बना ले, ये इनकी साजिश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज विभिन्न मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, तमाम ज़िलों में ये देखा जा रहा है कि दिमागी बुखार से, डेंगू से, अन्य बुखारों से बच्चों की बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, ये सरकार जब से आई है, ये पहले से कोई तैयारी नहीं करती है। जब हजारों लोग शहीद हो जाते हैं, बीमारी से सही, उनकी जानें चली जाती हैं, तब ये सरकार चेतती है और फिर भ्रष्टाचार का एक दरवाज़ा खुलता है। तैयारी के नाम पे, बीमारी को ख़त्म करने के नाम पे फिर सैकड़ों करोड़ के वारे न्यारे होते हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? अभी कहने को तो 30-35 बच्चे बता रहे हैं ख़त्म हुए, 30-35 नहीं, ये गिनती कई ज़्यादा है। गोरखपुर में या गोरखपुर के आसपास के ज़िलों में सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, देवरिया है, इधर संत कबीर नगर, कई ज़िलों में दिमागी बुखार हर साल जोर पकड़ता है, और उसका टाइम ये अगले महीने सितंबर, 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन कहाँ, कल ही से शुरू हुए, 1 दिन बचा हुआ है। कोई भी तैयारी नहीं है। जब 100, 200, 500 बच्चे मर जाएंगे, तब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयारी शुरू होगी। और इसीलिए क्या सरकार बनाई गई थी कि लोग मरते रहें। कोरोना के नाम पे कितने लोग मरे, क्या तैयारी थी आपकी? लाखों लाशें नदियों में तैरती रही, आप क्या करते रहे? इतने लोग मर गए जिनको दफनाने की, जलाने की जगह नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली। क्या, किसकी जिम्मेदारी है ये? यानी इसलिए आपकी सरकार बनाई थी। मैं तो सिर्फ इसलिए ये कहूँगा कि बुलंदियों पे पहुँचने की दुआ किसके लिए मांगूं? इस सरकार के लिए बोल रहा हूँ कि बुलंदियों पे पहुँचने की दुआ किसके लिए मांगूं? जिसे सर पे बिठाता हूँ वही सर काट लेता है। सर, एक सवाल और था कि आज एक भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, कलयुगी राक्षस मचाए हाहाकार और मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। इसमें तमाम चीज़ें देखिए दिखाई गई हैं, माफिया, आतंकवादी और जिहादी, गुंडे, और ये जो है वो तस्वीर है जिसमें जो है वो यूपी सर पे लेके नदी पार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो इसको लेकर क्या आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये नए नए हथकंडे अपनाए जाएंगे। जो इन्होंने चुनाव के पहले, 2017 के चुनाव के पहले जो वादे किए थे, इन्होंने घोषणा पत्र का नाम ही बदल दिया था। जो वादे किए थे उनमें से 10% छोड़ करके 90% वादे नहीं पूरे किए। अब जनता वो सवाल करेगी, तो उससे बचने का क्या तरीका है? ऐसे ही पे छोड़ते रहिए, बचते रहेंगे, और चुनाव में फिर जनता को धोखा दे करके फिर जीत करके सरकार बना ले, ये इनकी साजिश है। जनता इनको अच्छी तरीके से समझ चुकी है। ये चाहे जिस तरीके से पालनहार बने, चाहे जो बने, कौन है ये जनता जान चुकी है। सर, एक सवाल और था कि कल मुलायम सिंह यादव के यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद गए थे और श्रद्धांजलि सभा है आज कल्याण सिंह की, तो उसकी सूचना देने के लिए गए थे कि आपको वहाँ पे आना है और ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे इधर जानकारी मिली है, अखबार में मैंने देखा है, मुलायम सिंह जी यादव जी बड़े सम्मानित हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान में सबका करता हूँ,
चाहे वो सपा में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे वो कांग्रेस तो हमारी पार्टी ही है, तो मैं सम्मान सब करता हूँ, चाहे बसपा क्यों ना हो। मुलायम सिंह यादव जी बड़े सम्मानित थे, तजुर्बेकार हैं, अखाड़े के भी पहलवान हैं, राजनीति के भी पहलवान हैं। उन्होंने एक ऑफर भी तो दिया है उनको, और स्वतंत्र देव सिंह जी ने बताया नहीं कि उन्होंने उनका ऑफर स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि कृपया स्वतंत्र देव सिंह जी आउट कर दें कि जो ऑफर आपको मिला है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। अपने आप बात का जवाब मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल ये था कि जब से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे तमाम राजनीतिक दल के नेता अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको कह रही है कि अभी धीरे धीरे और वो लोग भी जाएंगे जिन्होंने हमेशा परहेज़ किया है। देखिए साहब, ऐसा है, परहेज किया है, अब किसको वो कह रहे हैं हम नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातीयता की, धर्म की, वर्ग की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास है और हमेशा रहेगा कि सबको, सभी धर्मों को सम्मान देना, सभी वर्गों को सम्मान देना, सभी जातियों को सम्मान देना। हम जाति की राजनीति नहीं करते। अब सब कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल अयोध्या भर की बात नहीं, अयोध्या जाते हैं, कोई भी जाए भाई, बुरी बात तो है नहीं, लेकिन अब चुनाव बहुत नज़दीक आता जा रहा है तो अयोध्या भर का सवाल नहीं है। जिन लोगों ने कभी भी मज़ार शरीफ जो नहीं गए, वो मज़ार शरीफ भी जाएंगे, वहाँ भी चादर चढ़ाएंगे, कोई रोक तो है नहीं। कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उसमें मूर्ति में जाके करेगा, कोई रोक तो है नहीं। कोई संत कबीर जी को करेगा, कोई रोक तो है नहीं। कोई सुहेल जी देव जी करेगा, कोई रोक तो है नहीं, सभी सम्मानित हैं। तो ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। अब देखिए कितनी कामयाबी मिलती है, वो कितना धोखा दे सकते हैं पब्लिक को। ये पब्लिक को धोखा देने का एक रास्ता निकाला गया है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रामलला के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं या मज़ारों पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ पब्लिक को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पब्लिक कितना गुमराह होती है उनके इस हथकंडों से, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन नूर के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।